हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से लगे होंगे। इसके पहले जो लेक्चर था वो बुद्ध धर्म पे था। उसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जितने रिलेटिव उससे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब डिस्कस किया गया है। उसको आप वीडियो ज़रूर जाके देखिएगा। आज की जो क्लास है वो जैन धर्म पर है। जितने भी जैन धर्म से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं या बनेंगे आपकी परीक्षा के उपयोगी प्रश्न सारे इसमें डाले गए हैं। तो चलिए आज हम जैन धर्म स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल का नाम क्या है बच्चों? वनडे सारथी यूट्यूब चैनल। इसी नाम से टेलीग्राम है। आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। ठीक है, तो चलिए जैन धर्म पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो लिखा हुआ है ना, इसी से 4-5 क्वेश्चंस बनते हैं। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो 24 तीर्थंकर है। दूसरा पूछता है प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो भगवान ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता था। तो इनके दो नाम आते हैं, कभी कभी आदिनाथ ही देता है, कभी कभी ऋषभदेव भी देता है, कभी दोनों भी देता है। तो कौन है 24वें तीर्थंकर? टोटल कितने हैं? 24 हैं। और प्रथम कौन है? ऋषभदेव आदिनाथ। अंतिम कौन से हैं? तो अंतिम है आपके महावीर स्वामी। ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस बन गए। पहला बना टोटल कितने हैं? 24। फिर पहले कौन से हैं? ऋषभदेव आदिनाथ। अंतिम कौन से हैं? महावीर स्वामी। अगला कह रहा है श्वेतंबर दिगंबर जैन पंथ के दो संप्रदाय थे। बाद में जैन धर्म क्या हो गया? दो भाग में बदल गया, टूट गया। कौन सा बना? पहला श्वेतंबर, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, तपस्या करते थे। दूसरे बने दिगंबर, जो बिल्कुल नंग धड़ंग रहते थे और तपस्या करते थे। ठीक है, दोनों का काम सिर्फ और सिर्फ ज्ञान को प्राप्त करना था। ठीक है, उसके बाद तीसरा आपके पास लिखा है कैवल्य। कैवल्य क्या था? इसका मतलब होता है ज्ञान प्राप्त कर लेना। जब हम वो ज्ञान प्राप्त कर लेते थे तो उसी को क्या कह दिया जाता था? कैवल्य। ठीक है ना बच्चों? कैवल्य। अच्छा, आपको बौद्ध धर्म में जो क्लास पढ़े होंगे, इसके पीछे जो क्लास पढ़ी उसको पढ़े होंगे, तो उसमें मैंने बताया था त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या था? जिसमें अधम पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक था। इन्हीं तीनों को मिलाकर क्या बनता था? त्रिपिटक। ऐसे ही जैन धर्म में है। जैन धर्म में क्या था? संयमिक दर्शन, संयमिक ज्ञान और संयमिक चरित्र। यही तीन मिलके क्या बनते हैं? त्रिरत्न। तो कभी कभी पूछता है त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो त्रिपिटक किससे है? बुद्ध से, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और अगर त्रिरत्न पूछता है तो त्रिरत्न आपके जैन धर्म से संबंधित है। और उसमें कौन कौन से हैं उसको बता दिया मैंने। इसमें कौन से हैं? संयमिक दर्शन, संयमिक ज्ञान और संयमिक चरित्र। तीनों सिक्वल से बैठाने को भी आता है और तीनों का नाम भी डायरेक्ट पूछता है। ठीक है, उसके बाद बुद्ध में कितनी संगीत हुई थी? तो 5 हुई थी। जैन में कितनी संगीत हुई है? तो 2। तो पहली कौन सी हुई है? पाटलिपुत्र में हुई है। दूसरी आपके राजस्थान में हुई है, दिलवारा मंदिर। दिलवारा मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना? जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ है? राजस्थान में। तो पहली संगीत पाटलिपुत्र, दूसरी संगीत राजस्थान। चलिए आगे चलते हैं। आगे है जैन धर्म की शिक्षाएं। तो यहीं से क्वेश्चन बनता है जैन धर्म में कुल कितनी शिक्षाएं हैं? तो 5 शिक्षाएं हैं। कौन कौन सी हैं? अहिंसा, सत्य, अस्थेय, त्याग और ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो क्वेश्चन यहीं से बनता है जैन धर्म की कितनी शिक्षाएं हैं? तो 5। ठीक है, पांचों का नाम लिखा है। अच्छा, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है अस्थेय का शाब्दिक अर्थ क्या है? चोरी ना करना। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। अच्छा, अहिंसा माने क्या होता है? किसी भी जीवित प्राणी को घायल नहीं करना। सत्य माने क्या होता है? सत्य बोलना। अस्तेय माने चोरी ना करना। त्याग माने संपत्ति का मालिक नहीं। मतलब हम, क्योंकि आज के टाइम पे सबसे ज्यादा विवाद किस पे है? संपत्ति के लेके बंटवारा, जमीन को लेके बंटवारा, इसी पे सबसे ज्यादा विवाद होता है। तो इसको हम त्याग देंगे। ठीक है, यही था। ब्रह्मचर्य माने सदाचारी जीवन जीने के लिए था। ब्रह्मचर्य क्या था? सदाचारी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जैन धर्म की शिक्षाएं कितनी है? 5 हैं। अस्तेय का क्या मतलब होता है? चोरी ना करना। ये सारे क्वेश्चंस आपके सामने बने हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, नोट डाउन करते रहिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला है जैन धर्म। देखिए, जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हैं? तो 24 है। 24 आपको नहीं लड़ने करने की जरूरत है, याद करने की जरूरत नहीं है। याद कौन से रखने हैं? इन्हीं को। ठीक है, 1 नंबर, 29, तो 23, 24 और 19 नंबर, यही आपको याद करने की जरूरत है। और याद करने की जरूरत नहीं है, और से पूछ क्वेश्चन कहीं नहीं पूछा जाता। पहला कौन सा है? ऋषभ देव आदिनाथ। तो कुछ क्वेश्चन बनता है पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभ देव आदिनाथ। इनका सिंबल क्या है? बैल। फिर क्वेश्चन बनता है 19 नंबर के कौन है? मलिकनाथ जी हैं। इनका क्या है सिंबल? कलश। अगला पूछता है 23 कौन से हैं? पार्श्वनाथ जी हैं। इनका क्या है सिंबल? सांप।
24वें कौन से हैं? महावीर स्वामी जी हैं, इनका क्या है? सिंह। वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के यही माने जाते हैं। इन्होंने ही 5 जो आपकी शिक्षाएँ दी थी ना, अभी आप देखे होंगे, ये 5 शिक्षाएँ जो दी थी ना, इसे किसने दिया था? इसको जो है महावीर स्वामी जी ने ही दिया था। तो वास्तविक संस्थापक यही माने जाते हैं जैन धर्म के, ठीक है ना? अच्छा, मलिकनाथ जी हैं, इनके बारे में कुछ अपवाद है, कुछ इनके 2 संप्रदाय थे, वो एक एक इनको महिला मानते हैं, एक इनको पुरुष मानते हैं, ठीक है? तो उस उपवाद में हम नहीं जाते हैं, कोई उसका मतलब नहीं है। अगर क्वेश्चन बन जाता है कि महिला कौन थी, तो आप बता सकते हो, ठीक है? 19वें नंबर के। वैसे बनता नहीं है, अगर बनता है तो आप बता सकते हैं, ठीक है ना? इनके सिंबल से क्वेश्चंस बने हैं। ऋषभ देव जी का सिंबल क्या था? बैल था और इनका कलश था, इनका साँप था, इनका सिंह था। ये क्वेश्चन बनता है। सिक्वल से क्वेश्चन बनता है, पहले कौन थे? 19वें कौन थे? 23 कौन थे? 24 कौन थे? सिक्वल से भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो ध्यान देकर नोट डाउन करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस आपके सामने है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो प्रथम कौन थे? आपको पता होगा, ऋषभदेव। ये क्वेश्चन नंबर पे थे, तो इसका आपको याद होगा, अभी मैंने बता दिया ना 24 पे यही थे, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं। अभी मैंने बता दिया ना, असली संस्थापक कौन माना जाता है? महावीर स्वामी, ठीक है? तो महावीर स्वामी है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन वाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप में उल्लेखित किया जाता है। अभी मैंने बताया ना, पूर्ण ज्ञान क्या था? उनका पूर्ण ज्ञान कैवल्य, ठीक है? जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी तो उसे को कैवल्य कहते थे। अच्छा, यहाँ पे एक बात की गई है, रत्न। तो त्रिरत्न आपको बता दिया ना मैंने, क्या क्या थे? तो ठीक है, आगे चलता है। बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित के विरुद्ध थे। इसमें विरुद्ध पूछा है, ठीक है? दोनों चीज एक ही चीज को मानते थे, तो वही सी पे बात कर रहा है ये। ब्राह्मणों के रीति रिवाज तथा औपचारिकताओं के, मतलब किसके? इसके विरुद्ध थे। फिर कह रहा है विदेशी हमलावरों तथा उनके अचानक हमले से, राजाओं तथा प्रभावशालियों के नियम से, सामाजिक और आर्थिक न्याय से। तो ये जो जैन और बुद्धिस्ट थे, ये दोनों किससे थे? ब्राह्मणों के रीति रिवाज और औपचारिकताओं से के विरोधी थे। वो कहते थे कि जो ब्राह्मण समाज है, वो क्या है? औपचारिकताएं ज्यादा करता है, ठीक है? तो इसके वो विरोधी थे, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासन काल में उपदेश दिया? मतलब महावीर ने भी दिया है और गौतम बुद्ध ने भी दिया है। किसके शासन काल में? दोनों लोगों ने उपदेश दिया है, ठीक है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुद्ध का तो हम जानते थे। तो अभी पूछ लिया है, जैन बौद्ध दोनों ने दिया है, तो किसके शासन काल में दिया है? बिंबसार। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म पर्याप्त है। मतलब बौद्ध धर्म जैन धर्म किसको, चीज को दोनों लोग मानते थे, मतलब दोनों लोग उस चीज को मानते थे। दोनों लोग किसको मानते थे? अहिंसा को, ठीक है ना? अहिंसा दोनों लोग मानते थे कि अहिंसा नहीं करनी चाहिए। अच्छा, त्रिरत्न बता ही दिया था मैंने, ठीक है ना? तो इसके साथ ही जैन धर्म से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो भी आपकी आज क्लास में खत्म हो गया है। अब हम क्या चालू करेंगे? मौर्य समाज, फिर वंश जो है उससे रिलेटिव जितने क्वेश्चंस बनते हैं, उसके संस्थापक कौन है, फिर मध्यकालीन भारत, फिर ऐसे ही करते हुए हम हिस्ट्री को पूरा खत्म करेंगे। हमारे साथ जुड़िए, वनडे साथी चैनल के साथ जुड़िए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। धन्यवाद साथियों।